कुछ लोग होते हैं जो कमरे में आते हैं और बिना कुछ कहे पूरा कमरा बदल जाता है। उनकी आवाज ऊंची नहीं होती, वो किसी को धमकाते नहीं, वो डिमांड नहीं करते, फिर भी लोग उनके सामने सोच समझकर बोलते हैं। लोग उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लोग उनकी अप्रूवल चाहते हैं, और जब वो नाराज होते हैं तो बिना कुछ कहे भी सब समझ जाते हैं। ये पावर है, असली पावर। वो पावर जो डर से नहीं आती, वो पावर जो रिस्पेक्ट से आती है। आज हम बात करेंगे बल्टासार ग्रासियन की, एक स्पेनिश फिलोसोफर जिसने 1600s में लिखा था, और जो उन्होंने लिखा था वो आज भी उतना ही सच है। 60 ऐसे बिहेवियर्स जो इंसान के अंदर एक खास ऑरा बनाते हैं। वो ऑरा जिसे लोग महसूस तो करते हैं लेकिन शब्दों में बयान नहीं कर पाते। रुको, एक सवाल, क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिससे तुम थोड़ा डरते हो? नॉट फियर ऑफ हार्म, बल्कि वो फीलिंग जब तुम उनके सामने ज्यादा केयरफुल हो जाते हो, ज्यादा थॉटफुल, जैसे तुम उनकी नजर में अच्छे दिखना चाहते हो। अगर हाँ, तो वो इंसान इन बिहेवियर्स को जानता है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। आज तुम भी जानोगे। ग्रासियन कहते हैं, नेवर रिवील योरसेल्फ कंप्लीटली। पहला बिहेवियर है मिस्ट्री। जो इंसान हर बात शेयर करता है, हर इमोशन दिखाता है, हर प्लान बताता है, वो इंटरेस्टिंग नहीं रहता, क्योंकि जब कोई चीज पूरी दिख जाए तो उसमें खोजने के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन जो इंसान थोड़ा हिडन रहता है, जो हर सवाल का जवाब नहीं देता, जो स्माइल करता है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता, उसके बारे में लोग सोचते रहते हैं रात को सोने से पहले भी। ये मिस्ट्री है, और मिस्ट्री पावर का पहला रूप है। तुम्हें एरोगेंट नहीं बनना, रूड नहीं बनना, बस थोड़ा कम बोलो, थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्व करो। अपनी हर फीलिंग सोशल मीडिया पर मत डालो, हर अचीवमेंट अनाउंस मत करो। जो काम में लगे हो उसे क्वाइटली करो। जब कंप्लीट हो जाए तब दुनिया देखेगी, और तब वो तुम्हारे बारे में पूछेगी। यही मिस्ट्री है, यही पावर है। दूसरा बिहेवियर ग्रेसियन ने लिखा था, नेवर एक्ट आउट ऑफ पैशन व्हेन रीजन कैन गाइड यू। इमोशनल कंट्रोल। जो इंसान हर छोटी बात पर रिएक्ट करता है, जो तुरंत गुस्सा हो जाता है, जो हर प्रोवोकेशन पर जवाब देता है, उसे लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। बस उसे ट्रिगर करो, बस उसे गुस्सा दिलाओ, और वो खुद अपनी इमेज बर्बाद कर लेगा। लेकिन जो इंसान तुम्हारी बात सुनता है, चुप रहता है, और फिर बिल्कुल शांत आवाज में जवाब देता है, वो डेंजरस है, क्योंकि उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उससे लोग नेचुरली डरते हैं। ये डर नेगेटिव नहीं है, ये वो डर है जो रिस्पेक्ट से जन्म लेता है। इमोशनल कंट्रोल सीखने का सबसे सिंपल तरीका, जब तुम्हें गुस्सा आए, बोलो मत, बस एक डीप ब्रेथ लो, 3 सेकंड्स रुको, और फिर डिसाइड करो क्या जवाब देना जरूरी है। ज्यादातर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, और वो साइलेंस किसी भी कमबैक से ज्यादा पावरफुल होता है। तीसरा बिहेवियर ग्रासियन कहते हैं, गिव बट गिव वाइजली। सेलेक्टिव जेनरोसिटी। जो इंसान हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल है, जो हर रिक्वेस्ट पर हाँ कहता है, जो बिना सोचे हेल्प करता है, लोग उसे वैल्यूएबल नहीं मानते, वो उसे ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन जो इंसान चूजी है अपनी जेनरोसिटी में, जो डिसाइड करता है कि मैं कब हेल्प करूंगा, किसे करूंगा और कितना करूंगा, एल, उसकी हेल्प का वेट बढ़ जाता है। जब वो किसी के लिए कुछ करता है, एल, तो वो मीनिंगफुल होता है। लोग उसकी जेनरोसिटी को याद रखते हैं, वो उसका फेवर रिटर्न करना चाहते हैं। नो कहना सीखो, नॉट रूडली बट फर्मली। जब तुम किसी को नो कहते हो और वो तुम्हें रिस्पेक्ट करता रहता है, तो समझो तुम्हारी प्रेजेंस वैल्यूएबल है, और जो चीज वैल्यूएबल है उसे लोग खोना नहीं चाहते। रुको, अब तक हमने 3 बिहेवियर्स देखे, मिस्ट्री, इमोशनल कंट्रोल, सेलेक्टिव जेनरोसिटी। लेकिन अगले 4 बिहेवियर्स वो इससे भी डीपर हैं। वो बिहेवियर्स जो ग्रेसियन ने स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए लिखे थे जो असली पावर चाहते हैं। लॉन्ग लास्टिंग पावर, वो पावर जो दशकों तक टिकती है। ध्यान से सुनो। चौथा बिहेवियर स्ट्रेटेजिक साइलेंस। ग्रेसियन का एक फेमस लाइन है, स्पीक व्हेन योर वर्ड्स आर वर्थ मोर देन साइलेंस। ज्यादातर लोग बोलते हैं क्योंकि वो नर्वस हैं, क्योंकि वो प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि वो एग्जिस्ट करना चाहते हैं। लेकिन पावरफुल लोग वो तब बोलते हैं जब उनके पास कहने के लिए कुछ असली हो, और जब वो बोलते हैं सब सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को इतना प्रेशियस बनाया है कि उनके हर शब्द का वेट होता है। तुम्हारे साथ एक एक्सपेरिमेंट करो। अगले 1 हफ्ते जब किसी ग्रुप में हो, थोड़ा कम बोलो,
जब ओपिनियन मांगा जाए तो पहले सबकी सुनो, फिर एक क्लियर कंसिडर्ड जवाब दो। देखो कैसे लोग तुम्हारी तरफ देखते हैं, देखो कैसे तुम्हारे वर्ड्स को सीरियसली लिया जाता है। साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, साइलेंस इज प्रिपरेशन, साइलेंस इज पावर। पांचवा बिहेवियर, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ग्रासियन लिखते हैं, वेरी योर मेथड सो एज टू कीप अदर्स इन सस्पेंस। जो इंसान प्रिडिक्टेबल है वो बोरिंग है और बोरिंग को इग्नोर किया जाता है। लेकिन जो इंसान अनप्रिडिक्टेबल है, जो कभी स्ट्रिक्ट है, कभी बहुत वार्म, जो कभी बहुत इंगेज करता है, कभी मिस्टीरियसली विथड्रॉन, उसके बारे में लोगों के मन में हमेशा एक सवाल रहता है, आज ये कैसे हैं? इनका मन क्या है? मुझे इनसे अप्रूव कराना है। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी इंटेंशनल होनी चाहिए, मैनिपुलेटिव नहीं बल्कि जेन्युइन। तुम एक डायमेंशन नहीं हो, तुम कॉम्प्लेक्स हो। अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड मत करो, अपनी डिफरेंट साइड्स को शो होने दो, ऑकेजनली, सेलेक्टिवली। इससे तुम इंटरेस्टिंग रहते हो, इससे तुम पावरफुल रहते हो। छठा बिहेवियर, सेल्फ सफिशिएंसी। ग्रासियन का एक लाइन जो दिल को छू जाता है, नेवर डिपेंड ऑन एनीवन फॉर योर इनर पीस। जो इंसान दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करता है, जो हर किसी की ओपिनियन की परवाह करता है, जो वैलिडेशन के बिना कंफर्टेबल नहीं, वो वीक लगता है, चाहे बाहर से कितना भी स्ट्रांग दिखे। लेकिन जो इंसान अपनी प्रेजेंस में सेटल्ड है, जो खुद से खुश है, जो दूसरों की क्रिटिसिज्म से हिलता नहीं, वो मैग्नेटिक है। लोग उसकी तरफ खींचते हैं क्योंकि वो एक रेयर चीज है। अपनी खुशी किसी और के हाथ में मत दो, अपनी पीस किसी की परमिशन पर मत रखो। अपना स्टैंडर्ड खुद सेट करो और उस पर खड़े रहो, क्वाइटली, कंसिस्टेंटली। यही सेल्फ सफिशिएंसी है, यही असली ऑरा है। सातवां बिहेवियर और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, लॉन्ग गेम थिंकिंग। ग्रासियन कहते हैं, थिंक इन द लॉन्ग टर्म, लेट अदर्स चेस क्विक विंस। ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म में जीते हैं। वो चाहते हैं आज की जीत, आज की प्रेज, आज का रिवेंज। लेकिन पावरफुल लोग वो फ्यूचर में सोचते हैं। वो किसी से आर्ग्यू नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है टाइम उनके लिए काम करेगा। वो हर बैटल नहीं लड़ते क्योंकि उन्हें पता है कुछ बैटल्स खुद ब खुद जीती जाती हैं। वो क्वाइटली काम करते हैं क्योंकि उन्हें पता है रिजल्ट सबसे जोरदार आवाज होते हैं। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, लॉन्ग गेम सोचो। जब कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे, लॉन्ग गेम सोचो। जब जीत स्लो लगे, लॉन्ग गेम सोचो। क्योंकि वो जो आज तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, कल तुम्हारी स्टोरी शेयर करेंगे। ग्रासियन ने यह सब 400 साल पहले लिखा था, एक ऐसे टाइम में जब किंग्स थे, जब पावर का खेल बिल्कुल अलग था। फिर भी ये 7 बिहेवियर्स आज भी काम करते हैं क्योंकि ह्यूमन नेचर नहीं बदला। लोग तब भी मिस्ट्री को एडमायर करते थे, आज भी करते हैं। लोग तब भी इमोशनल कंट्रोल को रिस्पेक्ट करते थे, आज भी करते हैं। लोग तब भी सेल्फ सफिशिएंट इंसान की तरफ खींचते थे, आज भी खींचते हैं। ये बिहेवियर्स अडॉप्ट करना ओवरनाइट नहीं होगा, ये एक जर्नी है, एक साइलेंट कंसिस्टेंट जर्नी। लेकिन जो इस जर्नी पर चलता है, एक दिन ऐसा आता है जब वो कमरे में एंटर करता है और बिना कुछ कहे पूरा कमरा फील करता है कि कोई खास आया है। वो दिन तुम्हारा है। इन 7 बिहेवियर्स में से एक को चुनो आज और उस पर काम शुरू करो। मिस्ट्री, इमोशनल कंट्रोल, सेलेक्टिव जेनरोसिटी, स्ट्रेटेजिक साइलेंस, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, सेल्फ सफिशिएंसी, लॉन्ग गेम थिंकिंग। एक को चुनो और कमेंट में बताओ कि तुमने कौन सा चूज किया और क्यों। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो इसे किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसे इसकी जरूरत है। बल्टसार ग्रेसियन की और विजडम के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्वाइटली पावरफुल रहो।